हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो उन लेडीज़ों के लिए लेकर आई हूँ उन जिन्हें सिलाई तो आती है पर बाहर के कपड़े सिलने में डर लगता है। मैं आज आपको कुछ आइडियाज़ पॉइंट बताऊंगी जिससे आप सिलाई भी सीख सकते हो और बाहर के कपड़े भी सिल सकते हो बिना किसी डर के। आपका सारा डर निकल जाएगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में ही स्किप मत करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन बहनों को सिलाई नहीं आती हैं तो क्या करें? अगर आप सिलाई सीखने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते या आपके बच्चे छोटे हैं तो आप आराम से घर बैठकर भी सिलाई सीख सकते हो। पहले के टाइम में ये सुविधा, ये फैसिलिटी नहीं थी जो आज के टाइम में घर बैठकर कुछ भी काम कर सकते हैं। हम YouTube चैनल से भी हम सिलाई सीख सकते हैं। YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम घर बैठकर कुछ भी सीख सकते हैं। आपको सिलाई सीखनी है तो पहले YouTube पर ये देखिए कि मुझे सिलाई कौन अच्छा सिखा सकता है। उसके चैनल को फॉलो करिए जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आए और स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। अगर आप डेली कुछ नया बनाना, कटिंग करना सीखेंगे तो आप आराम से 3 महीने में ही सीख जाओगे। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी काम को सीखने में कितना टाइम लगाते हो, कितनी मेहनत और लगन से वो काम आप सीखते हो। तो अब बात करते हैं जिनको सिलाई आती है लेकिन बाहर के कपड़े सिलने में हिचकिचाहट सी होती है, कभी ख़राब ना हो जाए, ये डर लगा रहता है कि कभी किसी का कपड़ा ख़राब ना हो जाए। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें सबसे पहले आप अपने कपड़े सिलिए, उसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन डालिए, उसमें अपना 100% देने की सोचिए, उसमें पूरी फिनिशिंग के साथ आप अपने कपड़े को सिलिए। वो कपड़े आप ऐसे सिलो जैसे कि ये कपड़े बाहर के किसी के हैं। ये मत सोचिए कि ये कपड़े मेरे ही हैं और मैं जैसा सिलूँगी मैं वैसा ही पहन लूँगी। बिल्कुल ये मत सोचिए। ये सोचिए कि ये कपड़े और किसी के हैं और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सिलना है। इतना थोड़ा बहुत ही तो चल जाता है ये। अगर आप अपने में कोई कमी करोगे तो आप बाहर वालों के में भी कमी करने की सोचोगे। अच्छे कपड़े सिलो, फिर सब देखेंगे तो बोलेंगे कपड़े तो अच्छे सिलते हैं, फिटिंग भी अच्छी है और फिनिशिंग भी है काम में। तो बाहर वाले आपसे सिलवाएंगे। कोई बाहर वाले कपड़ा सिलवाए तो पहले ही मत सोचिए कि ये महंगा सूट है, कभी मुझसे ख़राब ना हो जाए। फ्रेश माइंड से आराम से सिलिए, कोई जल्दबाजी ना करें। जब मैंने सिलाई सीखी थी ना तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि शायद ये मुझसे ख़राब हो जाएगा, मैं नहीं सिल सकती, नहीं तो आज तक मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना फ़ोन उठाइए और YouTube पर देखकर खोलकर उसे बना लीजिए। YouTube से देख कर आप बना सकते हैं। आज मेरे पास कितना भी महंगा सूट आ जाए, कोई भी ब्लाउज, ब्राइडल ब्लाउज, लहंगा, कोई भी कुछ भी आ जाए तो मैं उससे डरती नहीं हूँ, सब बना लेती हूँ। लेकिन आप जब कोशिश करोगे, हिम्मत करोगे तो एक दिन आप भी सब बना लोगे। अगर आप किसी काम को कोशिश ही नहीं करोगे तो आप नहीं बना सकते, आप पहले ही डर जाओगे। आप बुटीक वालों के पास जाकर काम मांगिए कि मैं होम बुटीक करती हूँ, अपने साथ सैंपल ले जाइए कि उसको सूट दिखाने के लिए कि मैं ऐसा सूट सिलती हूँ, और अगर आपको काम पसंद आए तो आप मुझे काम दे सकते हो। तो उसको काम पसंद आ जाएगा तो वो आपको काम दे देगा। तो आप वहाँ से आपके पास कपड़े आएंगे, आपको लगेगा बाहर से कपड़े आए हैं, मुझे ये कपड़े अच्छे से सिलने हैं, तो आप और अच्छे से सिलेंगे। तो इस तरह आपके हाथ में भी सफाई आ जाएगी और आप काम फिनिशिंग से कर पाओगे। तो इस तरह आपका डर बाहर निकल जाएगा। इस तरह बाहर के कपड़े धीरे धीरे सिलने लगोगे और आप अच्छे से कपड़े सिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, आपके पास कोई काम नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा? तो जहाँ भी आपका होम बुटीक है तो बाहर आप अपने नाम का बैनर भी लगा सकते हैं। बाहर मेन गली पर आप अपने नाम का बैनर लगवा लीजिए
कि मुझे ये सिलाई आती है, मैं ये पैंट सूट प्लाजो जो भी आप सिलाई करते हैं उस पर लिखवा लीजिए, उस पर फ़ोन नंबर डलवा लीजिए, सब कुछ आप उस पर लगवा लीजिए। तो आप अपनी मशीन का काम, अगर आपका घर रोड की साइड पर है तो आप अपनी मशीन का काम ऐसी जगह पर करें जिससे कि बाहर आते जाते लोगों को भी दिखाई दे कि आप सिलाई का काम करते हैं। इस तरह आप 2-4 ड्रेसेज बाहर लगा दीजिए या फिर अंदर रूम में लगा लीजिए, जिससे कि कोई आए तो वो दिखाई दे कि आप सिलाई का काम करते हैं, आप ऐसे कपड़े सिलते हैं। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप किसी को दिखाओगे ही नहीं कि मैं सिलाई करती हूँ तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप सिलाई का काम करते हो। आप जब तक दिखाओगे नहीं तो आपका कोई सिलवाएगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा किसी को। तो अगर आप बाहर बैठकर काम करोगे, बाहर की साइड काम करोगे तो लोगों को दिखेगा कि हाँ ये सिलाई का काम करती है। वो आपसे एक बात तो पूछेगा, फिर वो शायद आपसे सिलवाने भी जरूर आएगा। आप लोगों के पास काम आएगा। टेंशन मत लीजिए कि मेरे पास काम नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत, लगन और सब्र की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में किसी के पास सिलाई का काम नहीं आता है, सब सोचते हैं कि कहीं मेरा सूट बिगड़ ना जाए, और सबको पता रहता है कि इसने सिलाई का काम अभी स्टार्ट किया है, तो कोई भी अपना सूट सिलवाने के लिए खुश नहीं होता। तो इससे अच्छा है सबसे पहले आप अपने सूट सिलिए, आप अपने घर वालों के सूट सिलिए, अपने रिश्तेदारों के सूट सिलिए, जिससे कि आपका हाथ साफ हो जाए और आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाए। स्टार्टिंग में आप ऐसे काम को बढ़ा सकते हैं, फिर आपके हाथ में सफाई आ जाएगी, आपके हाथ में स्पीड भी आ जाएगी, जिससे कि आप काम भी जल्दी कर सकोगे। स्टार्टिंग में किसी के पास काम नहीं आता है, सबको दिक्कत होती है कि काम नहीं है, पर उससे हमें पीछे नहीं हट सकते। आप कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ करना है, बस आप कोई भी काम करने में शर्म मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है कहना, आप काम नहीं करोगे तब भी कहेंगे, अगर आप काम करोगे तब भी कहेंगे। लोगों की मत सुनिए, आप अपने देखिए। आपको काम आता है तो आप बेझिझक काम को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बाहर के काम को करने में डरिए मत। अगर आप ऐसे ही फिनिशिंग के साथ अपने और रिश्तेदारों के सूट सिलते रहेंगे तो आपको काम आपका डर अपने आप ही निकल जाएगा, तो आप बाहर के सूट सिलने में डरोगे नहीं। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि आपका डर निकल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी थोड़ी। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।